क्लास 10th में जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का पहला क्वेश्चन है। किसी मीनार के आधार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 45 एट पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या चीज़ हमारी बन रही है। टावर है, मकान है, XYZ जो भी है। तो हमने देख लिया यहाँ पे एक टावर बना दिया BC, ठीक है। अब इसके 40 इसके आधार से, इसके बेस से 40 मीटर अवे, 40 मीटर दूर एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को कह रहा है, इस पॉइंट से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एलिवेशन ऑफ द टॉप। तो जिसका उन्नयन कोण कहता है, उन्नयन कोण होता क्या है कि टॉप का उन्नयन कोण कह रहा है, तो टॉप को, और कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, इसको मिला दें, ठीक है। ये जो लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगुलर एलिवेशन कहते हैं। ध्यान रहे, उन्नयन कोण बनता नीचे है और कहलाता ऊपर वाले का है। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, एलिवेशन, एंगुलर एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप का एलिवेशन ना, तो बनता कहाँ है, नीचे, कहलाता ऊपर वाले का है। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। और आपसे टावर की हाइट पूछ रहा है, हम उसको मान लेते हैं h, लेट उसको कर लेते हैं, लिख देते हैं इन फिगर BC टावर, चित्र में BC एक टावर, इसके बारे में बताएंगे हम। फिर लिखे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू AB, ठीक है। AB अपॉन क्या होगा, ये आपका AB अपॉन आपका जो है ये 45 है, तो आपका आएगा tan 45 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, ठीक है। BC आपका है h और AB आपका है 40। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इक्वल टू आपका 40 आएगा, ठीक है। थोड़ा गलत हो गया था पहले, तो ये आपका जो हाइट आएगी 40 मीटर आपकी आ जाएगी, ठीक है। ये आपका जो है एंगुलर एलिवेशन था। आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसके दूसरा पॉइंट आप कर लेंगे, दूसरा पार्ट कर लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में है, एंगुलर डिप्रेशन ऑफ ए शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ द 20 मीटर टॉल लाइट हाउस इज 45। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द शिप। किसी 20 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ की चोटी से किसी जहाज का मतलब पानी ले जहाज से, जलयान से है, अनुमान कोण 45 डिग्री, तो प्रकाश स्तंभ पर जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले एक हम प्रकाश स्तंभ बनाएंगे, लाइट हाउस बनाएंगे, ये बना दिया, ठीक है। अब देखिए, अनुमान कोण जो होता है, एंगुलर डिप्रेशन जो होता है, बनता ऊपर कहलाता नीचे वाले का है। तो कह रहा है, इससे हमने मान लेते हैं x डिस्टेंस पर एक पानी का जहाज है। तो प्रकाश टावर होता क्या है, ये अक्सर जो है मतलब जहाँ समुद्र में जो जहाज वहाज आते जाते हैं तो किनारे किनारे पर लाइट लगा दी जाती है, ताकि जो है समुद्र के किनारे पर रोशनी रहे। ये उस प्रकाश स्तंभ की बात हो रही है। ये वो लाइट टावर है, ठीक है। तो अब यहाँ से x डिस्टेंस पर कोई जहाज है, ठीक है, और जहाज का अनुमान कोण ना, अनुमान कोण बनता ऊपर है, कहलाता नीचे वाले का। तो जहाज का अनुमान कोण, एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ द, ठीक है। तो यहाँ से बन रहा है, इसको मिलाने वाली रेखा ना, इसको आप मिला दें और क्षैतिज रेखा जो एंगल बनता है उसको एंगुलर डिप्रेशन कहते हैं। तो अल्टरनेट एंगल से भी आपका 45 हो जाएगा। तो पहले तो चलो हमने थीटा ले लिया, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AB अपॉन BC, और थीटा आपका 45 डिग्री हो गया, BC आपका 20 है, और आपका x पूछ रहा है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x हमारा इतने मीटर आया, ठीक। इसका आप सेकंड पार्ट आप कर लेंगे। अब आ जाइए थर्ड पार्ट में, इफ द लेंथ ऑफ द शेडो इज √3 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द टावर, सो फाइंड आउट द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन। किसी मीनार की छाया मीनार की लंबाई कितनी है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, ये आपकी मीनार है, और मीनार जो सूरज को मीनार के इस पे मान लिया जाता है, ठीक है। मीनार के यानी कि सूरज तो ऐसे बहुत ऊंचाई पर होता है, लेकिन जब इस तरह क्वेश्चन छाया या शैडो वाले होते हैं तो सूरज को मीनार के टॉप पे लेट कर लिया जाता है। तो सूरज का उन्नयन कोण का मतलब है कि टॉप का, यानी मीनार के टॉप का, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, एंगुलर एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मीनार, ठीक है। वो बन कहाँ रहा है, नीचे बन रहा है, ठीक है। थीटा बन रहा कहलाता ऊपर वाले का, मैंने पहले बताया था कि
उन्नयन कोण बनता नीचे है कहलाता ऊपर वाले का है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनता नीचे है कहलाता ऊपर वाले का है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो, जैसे बनता ऊपर है, बनता ऊपर है और कहलाता नीचे वाले का है। ठीक है, तो हमने ये रिलेट कर लिया कि मीनार की हाइट जो है क्या है आपकी एक्स है, तो उसकी जो छाया शैडो है √3x हो जाएगी। उसके बाद जो है tan 30 tan थीटा इन राइट एंगल एंगल ABC में लिख लिया आपका AB अपॉन BC। tan थीटा इक्वल टू x अपॉन √3x, एक्स कैंसिल हो गया। tan थीटा इक्वल टू tan 30, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 30। ठीक, ये हमारा थर्ड हो गया। तो इस तरह से आप पहले, दूसरा और तीसरा तीनों के फर्स्ट पॉइंट आप करके लाएंगे। उसके आगे हम आपको अगले टर्म बताते हैं, अगले वीडियो में बताते हैं।